व्यूअर्स, मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ जानकारी लेंगे कि जासवंत यानी गुड़हल के पौधे को किस तरह से ग्रो किया जाता है और उसकी फुली केयर किस तरह की जाती है ना। इस वीडियो में हम ये पूरी जानकारी लेंगे कि इसे ग्रो करने के लिए हमें किस तरह का पॉट या गमला यूज़ करना चाहिए, सॉइल कैसी होनी चाहिए, वाटरिंग कितनी देना चाहिए, इसे सनलाइट के लिए कितनी ज़रूरत होती है, इसके फ्लावर्स के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ ये भी जानेंगे कि फर्टिलाइज़र हमें यहाँ कौन सा यूज़ करना चाहिए, किस तरह का पेस्टिसाइड होना चाहिए, और उसके साथ साथ सबसे ख़ास बात ये कि इस गुड़हल यानी जासवंत, जिसे अंग्रेजी में हिबिस्कस भी कहा जाता है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, है ना। जिसे भी गार्डनिंग का शौक होता है उसके गार्डन में हिबिस्कस का प्लांट ज़रूर होता है। इसे जासवंत, गुड़हल और हिबिस्कस कहा जाता है ना। इसमें इतने सारे कलर्स और शेड्स होते हैं और ये इतने खूबसूरत होते हैं कि नर्सरी में देखने के बाद हम इसे ज़रूर ख़रीद लेते हैं। लेकिन हम ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन सही जानकारी के बिना इसे अच्छी तरह से ग्रो करना बहुत ही मुश्किल होता है। जब हम जासवंत के पौधे को लगाते हैं तो शुरू-शुरू में तो ये खूब फल-फूल देता है, लेकिन फिर बाद में धीरे-धीरे इसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। जैसे कि फूल ना आना, कलियों का गिर जाना, पत्तियों का पीला पड़ जाना या पत्तियों का मुड़ जाना। इसके साथ-साथ कीड़ों और पेस्ट का बहुत बड़ा अटैक होना। इसमें बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, जैसे कि स्पाइडर माइट्स, आइफाइड्स, एफिड्स, मीलीबग्स और व्हाइट फ्लाइज भी लग जाते हैं। इस छोटी सी वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि वो भी ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूलों के साथ, ताकि आपका भी जासवंत का पौधा हमेशा हरा भरा रहे और साल भर फूलों से लदा रहे, है ना। जो देसी गुड़हल या जासवंत होता है वो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और बहुत ही कम केयर में अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है और उसमें बीमारियां भी बहुत कम लगती है। लेकिन इसी में हाइब्रिड की जो प्लांट होती है, हाइब्रिड की जो वेराइटीज होती है, जिसे हाइब्रिड ट्रॉपिकल वेराइटीज कहा जाता है, उसमें बहुत ही खूबसूरत, अट्रैक्टिव और वाइब्रेंट कलर होते हैं। लेकिन इसमें बहुत जल्द बीमारी लग जाती है और इसे, इस तरह के पौधे को हमें साल भर देखभाल की भी ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि इसे किस तरह से ग्रो किया जाता है। तो देखिए, अगर आप जासवंत को कलम के ज़रिए उगाना चाहते हैं तो आप इसे साल भर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मार्च, अप्रैल और बरसात का मौसम इसके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। और अगर आप इसे नर्सरी से ख़रीदना चाहते हैं तो नर्सरी में इसकी बहुत सारी, बहुत अच्छे-अच्छे हाइब्रिड और देसी दोनों तरह की वैराइटीज़ आपको मिल जाएँगी और ये बहुत ही सस्ता होता है। 80-80, ₹90, ₹100 में आपको आराम से मिल जाता है। इसमें बहुत अच्छे-अच्छे शेड्स होते हैं और इसमें ये ग्राफ्टिंग के ज़रिए होता है, इसलिए इसे लगने में बहुत ही आसानी होती है। नर्सरी से पौधा खरीदते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी पौधा ले रहे हैं वो हरा भरा हो, घना हो और ज़्यादा ऊंचाई का हो। पतली स्टेम वाले और पतली टहनी वाले पौधे ना खरीदें, इसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसे घना होने में काफ़ी टाइम लगता है ना। अब बात करते हैं कि हिबिस्कस का पौधा लगाने के लिए किस तरह का पॉट यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, हिबिस्कस का पौधा लगाने के लिए हमेशा हमें सीमेंट का या मिट्टी का गमला ही यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक के गमले को थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में इसकी जो जड़ें होती है वो आसानी से नहीं फैलती। और इसे लगाने के बाद इस बात का, जब हम मिट्टी का या सीमेंट का जब भी पॉट यूज़ करें तो सिर्फ़ इस बात का ध्यान रखें कि उसमें ड्रेनेज होल बराबर हो, क्योंकि ये मिट्टी को नमी ज़्यादा पसंद नहीं होती है और ये ज़्यादा गीली मिट्टी में इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं। इसलिए ड्रेनेज होल का ज़रूर ध्यान रखें, है ना। अब बात करते हैं कि हिबिस्कस का पौधा लगाने के लिए हमें किस तरह की सॉइल की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें वेल ड्रेन्ड, लूज़ और न्यूट्रिशियस से भरपूर सॉइल की ज़रूरत होती है। ऐसी मिट्टी में जड़ें आसानी से फैलती है और जितनी ज़्यादा जड़ें फैलेंगी पौधा उतना ही अच्छा, घना और हेल्थी होता जाएगा, है ना। बेस्ट सॉइल बनाने के लिए हमें उसी तरह का रेशियो लेना चाहिए, जैसा कि 50% हमें गार्डन सॉइल लेना चाहिए, उसमें 30% हमें वर्मी कंपोस्ट या सड़े हुए गोबर की खाद डालना चाहिए और 20% हमें कोकोपीट या उसके बदले में हमें रिवर सैंड या जो नदी की रेत या बालू होती है वो डालना चाहिए। और साथ ही साथ उसमें हमें 2 मुट्ठी नीम खली की पाउडर डालना चाहिए, जो कि ऑर्गेनिक फंगिसाइड का काम करता है ना। अब बात करते हैं कि इसे किस तरह की धूप या सनलाइट की ज़रूरत होती है ना। तो देखिए, हिबिस्कस एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है जिसे भरपूर धूप की बहुत ज़रूरत होती है। हमें इस पौधे को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां इसे कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप बराबर मिलती रहे। और अगर आप इसे शेडी एरिया में या इंडोर में रखेंगे तो देखो, पौधा तो अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। गर्मियों के मौसम में अगर 40 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर अगर आपके यहाँ टेम्परेचर चल रहा हो तो आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस तरह से करें कि उस नेट से भी धूप छनकर इसे बराबर मिलती रहे, है ना।
अब बात करते हैं पानी की कि हमें इसे कितनी वाटरिंग देना चाहिए। तो देखिए, हिबिस्कस का प्लांट पानी को लेकर बहुत ही सेंसिटिव होता है और ड्रॉप टॉलरेंट होता है। इसलिए जब भी हिबिस्कस के पौधे में पानी डालें तो सिर्फ इतना ही पानी दें कि सिर्फ पौधे की नमी, मिट्टी की नमी बनी रहे। और जब पौधे की मिट्टी की ऊपरी सरफेस हमें ड्राई दिखाई दे या पत्तियां थोड़ी मुरझाने लगे, तभी इसे हल्का सा पानी दें और सिर्फ उतना ही दें कि हल्की हल्की मिट्टी गीली होती रहे। और अगर बरसात का सीज़न है, रेनी सीज़न है और हेवी रेन हो रही हो, तो आप इसे किसी शेडी एरिया में शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि पानी की वजह से ये पौधे की जो जड़ें हैं वो गली ना हो, जिसे रूट रॉट्स कहा जाता है। और उससे अंदर ही अंदर पानी की जो अंदर पानी की वजह से इसकी जो जड़ें हैं अंदर ही अंदर गलने लगती है और पौधा तो कुछ दिनों बाद मर जाता है ना? अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, गुड़हल या जासवंत के पौधे को हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें समय-समय पर इसमें फर्टिलाइज़र का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए अगर आप 12 इंची वाला पॉट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें महीने में 1 बार 2 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए और उसके बाद मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ-साथ हर 15 दिन में हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए, जिसमें एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, सीवुड्स वगैरह ये सब इसमें भरपूर हो। और इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें इसमें 15 दिन में 1 बार, अगर हम 12 इंची का गमला यूज़ कर रहे हैं तो 15 दिन में 1 बार हमें 1 टीस्पून डालना चाहिए, ताकि पौधों की ग्रोथ अच्छे से हो और फ्लावरिंग भी बढ़िया होती रहे। हिबिस्कस का पौधा बहुत ही सेंसिटिव होता है और इसमें बीमारियां होना एक आम बात होती है। इसमें स्पाइडर माइट, मिलीबग्स या एफिड जैसे कई पेस्ट इसमें लग जाते हैं। और ये जो पेस्ट होते हैं ये पौधों की नई पत्तियों या इनकी कलियों पर चिपक जाते हैं, उसका रस या जूस चूस लेते हैं और उसे ऐसे इन्फेक्टेड प्लांट पर लीव कर्ल या कर्ली लीव जैसी बीमारी हो जाती है, जिसमें पत्तियों के मुड़ने की प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है और इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। इससे बचने का सिंपल तरीका है कि हमें इसके लिए नीम ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें 15 दिन में 1 बार 1 लीटर नीम ऑयल या नीम सीड एक्सट्रैक्ट नहीं, 1 लीटर पानी में हमें नीम ऑयल या नीम सीड एक्सट्रैक्ट का यूज़ करना चाहिए। इसका लिक्विड तैयार करना चाहिए और इसके लिए हमें 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल या नीम सीड एक्सट्रैक्ट लेना चाहिए। इसका एक मिक्सचर बनाना चाहिए और उसका इससे स्प्रे करना चाहिए। ख़ास तौर से पत्तियों के नीचे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेस्ट पत्तियों के नीचे ही अपना डेरा जमाए रखते हैं। वैसे तो पत्तियों का पीला होकर गिरना और फिर नया पत्ता आना एक नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन अगर सारी ही पत्तियां धीरे धीरे करके पीली होने लगे तो इसका मतलब ये होता है कि पौधे में मैग्नीशियम की कमी होने लगी है। इसलिए हमें मैग्नीशियम सल्फेट 9.6% का मिलता है, जिसे एप्सम सॉल्ट भी कहा जाता है। ये 100% ऑर्गेनिक होता है। इसे हमें महीने में 1 बार 1 टीस्पून गमले में ज़रूर डालना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें गमले की मिट्टी को चारों तरफ से ढीली करना चाहिए और धीरे-धीरे करके गमले के किनारे से इसे डाल देना चाहिए और फिर ऊपर से मिट्टी को कवर कर लेना चाहिए। अगर पौधे की ग्रोथ रुक गई है तो इसका कारण ये होता है कि न्यूट्रिशंस के हमारे पौधे में न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है और इसका एक कारण पुअर सॉइल भी हो सकता है। इस कमी को पूरा करने के लिए पौधे को महीने में 1 बार न्यूट्रिशंस से भरपूर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमें ज़रूर देना चाहिए। इसके साथ-साथ हिबिस्कस यानी गुड़हल के पौधे की अच्छी ग्रोथ करने के लिए इसे हमें 2 से 3 साल में दूसरे पॉट में और एक नई मिट्टी में रिपोर्ट कर देना चाहिए, ताकि हमारा हिबिस्कस का प्लांट अच्छा रहे और फलता-फूलता रहे, है ना? अब बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में कि हिबिस्कस में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसकी पत्तियों को मेडिसिनल यूज़ के तौर पर यूज़ किया जाता है और इसे हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, इसके साथ-साथ डायबिटीज़ के लिए और उसके साथ-साथ ये बहुत सी जगह तो ये कैंसर के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसकी जो हिबिस्कस की जो टी होती है उसके लिए हम वेट लॉस के लिए यूज़ किया जाता है और इसका शरबत भी बनाया जाता है, इसका जूस भी बनाया जाता है। हिबिस्कस की पत्तियों का जो ड्राई पत्तियाँ होती है, इसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं या घर पर इसे छाँव में सुखाकर भी इसे बना सकते हैं, है ना? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।